गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यार फाइनली जो है आज नंबर आ गया है मौसी का एमआरआई का। ओ गॉड, टाइम कितने जल्दी जा रहा है यार। ओ शिट, मैं कहाँ आ गई यार। यहाँ पानी है बहुत सारा, ये देखो यार। ये पानी जो है ऐसे जमा रहता है यहाँ पे हमारे घर के साइड में। एक भी रोड अच्छी नहीं है, कहीं से भी जाओ। थैंक गॉड जैसे ही मैं पहुँची तो यहाँ पे मुझे बस मिल गई और बस जो है खाली है बिल्कुल। आज लास्ट टाइम मैं खड़े होके गई थी यार और भरी भी थी बस, लेकिन ये एम्स तक नहीं है आज। फाइनली जो है पहुंच गई हूँ मैं ऋषिकेश में और यहाँ से अभी ऑटो या ये क्या है ये रिक्शा, इस पे जा रही हूँ मैं अभी एम्स में। तो मौसी तो शायद से चली गई। सो फाइनली पहुँच गई हूँ मैं एम्स में और यार क्या बताएं, अब बस जल्दी से मौसी का एमआरआई हो जाए एंड रिपोर्ट बढ़िया सी आ जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए यार। तो देखते हैं आज का टाइम कैसा जाता है यहाँ पे। लास्ट टाइम तो बहुत ही टाइम लग गया था यहाँ पे, बट होप आज ज़्यादा टाइम ना लगे यहाँ एम्स में। अब मैं करती हूँ मौसी को कॉल, क्योंकि मौसी तो पहले ही आ गई थी यहाँ पे। और चलो उसके बाद मिलती हूँ, देखती हूँ क्या होता है आगे। तो मैं पहुंच गई मौसी के पास और ये भीड़, ये भगवान कितना लेट है हमारा नंबर यार। पता नहीं आज कैसा टाइम जाएगा यहाँ। ओ गॉड बचा ले। फाइनली बिलिंग हो गई है, लेकिन आज मेरी जो है स्टार्टिंग थोड़ा ख़राब रही। यहाँ से पता नहीं आगे का दिन कैसे जाएगा, क्योंकि मेरी एक से हो गई झड़प। पता नहीं कैसे लोग आते हैं भयंकर के, अजीब से न तमीज है ना कुछ है, पता नहीं क्या चिल्लम चिल्ला करते रहते हैं। जैसे ही मैंने बिलिंग वगैरह कराई तो मैं सीधा भाग के कहाँ गई, मैंने लेट भी नहीं करी, मैंने सीधा पकड़ा वो पेपर उनसे और सीधा भाग गई मैं कहाँ, जहाँ पे एमआरआई होता है। उसके बाद मुझे एक और झटका लगता है वहाँ जाके, देखो आगे क्या। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो अगर कराया इन केस तो कल ही मिलेगी रिपोर्ट, तो इसलिए हमने सोचा कि डिले नहीं करना है और फटक से हमको जो है रिपोर्ट पे चाहिए, तो हम बाहर से करा रहे हैं। तो जो मैं ये बोल रही हूँ ना कि हम बाहर जा रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, तो हुआ क्या कि जैसे ही हम पहुँचे एमआरआई के सेक्शन में, वैसे ही हमें एक खुशखबरी मिलती है। क्या कि टेस्ट भी होगा एक। और मेरा दिमाग, मैंने कहा यार, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो बोला, मगर उसने बोला कि 1-2 घंटे में ही चाहिए मगर रिपोर्ट। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे लगा क्या पता जल्दी, क्या पता ये वाली रिपोर्टें जल्दी मिलती होंगी इस हॉस्पिटल में। फिर उससे बोला आप ऐसे करो, ये टोकन नंबर ले लो। एंड आई थॉट कि वो मुझे उस चीज़ के लिए टोकन नंबर दे रहा है, ये सैंपल वैम्पल कलेक्ट करने के लिए जो भी होता है। तो मुझे लगा था कि वो वाला टोकन नंबर दे रहा है एमआरआई के लिए। तो उसने दिया नंबर, मैं गई ऊपर, फिर मैंने दिखाया उन्हें नंबर मुझे क्या मालूम था कि क्या सीन है इस हॉस्पिटल का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ना पहले बिलिंग करानी पड़ेगी इसकी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ऐसे करो इनको तो रख लो, तुम कम से कम मैं बिलिंग करा के लेके आती हूँ। तो बोला नहीं पहले बिल ही चाहिए होगा। मैंने कहा, तो फिर मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा बिलिंग लाइन पे गई मैं, वहीं जहाँ पहले गई थी वहाँ लाइन डबल हो गई थी और बीच में हम घुस भी नहीं सकते थे ऐसे, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो लाइन पे लगी लेती हूँ। फिर लाइन पे जब मैं लगी और जब मेरा नंबर आया तब मुझे डबल खुशखबरी मिली। बताओ क्या। जो वो बिलिंग करते हैं उन्होंने कहा कि आपको इसकी रिपोर्ट आज नहीं मिलेगी यहाँ से, आपको ये कल मिलेगी। अब बताओ मेरा कितना दिमाग खराब होगा वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा। और सबसे ज़्यादा तो मुझे उसको देखकर मैंने कहा, एक तो वो बंदा बोल भी रहा 1-2 घंटे में चाहिए रिपोर्ट, ठीक है, जो वो सैंपल रिपोर्ट थी वो 1-2 घंटे में चाहिए। और ये भी नहीं बता रहा कि भाई अगर तुम यहाँ से कराओगे ये टेस्ट तो तुमको आज नहीं मिलेगी रिपोर्ट, तुम्हें ये कल मिलेगी। हाँ, ये भी नहीं बता रहा और बोल भी रहा है कि तुमको 1-2 घंटे में ही लानी होगी, मगर जल्दी लाना, मगर जल्दी लाना। मगर ये भी बता देता कि हाँ भाई आज तुमको, या ये हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि तुम्हें फटाफट काम हो जाए यहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे फिर दिमाग ख़राब। तो उन बिलिंग वालों ने बोला कि
आप ऐसे करो बाहर से ही करा लो, वो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि यहाँ तो कल मिलेगी। तो मैंने कहा यार बात तो सही है, क्योंकि अब एक तो चलो भाई इतना जल्दी होता हो इस हॉस्पिटल में काम फटक फटक से, तो बंदा रुके भी या कुछ भी ऐसे करे। मैंने कहा कुछ फ़ायदा तो है नहीं, है ना, कौन टाइम बर्बाद करेगा ऐसे। क्यों, या तो हम 5 मिनट के रास्ते में हो तो चलो भाई चलता भी एक टाइम पे कि चलना छोड़ कल आ जाएंगे ऐसे कुछ। अब इतने दूर दूर से, इतनी ये बरसातों में जो है जा रहे थे दूर दूर से, तो मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं बनी। मैंने कहा हम बाहर से ही कराएंगे यार। तो मुझे लगा कि क्या पता एम्स के जस्ट बाहर पे भी होगा इनका कुछ ऐसे, मतलब प्राइवेट वगैरह कुछ होगा, लेकिन नहीं। वो भी कहाँ था, वो एक चौक है, वो कोयल घाटी करके एक चौक है, वहाँ भाई वहाँ हो रहा था उससे। मैंने कहा ले फिटे मुँह, मैंने कहा यार फिटे मुँह किसको बोलता है, जिसको ही बोलते हैं, छोड़ो मुझे आता नहीं, पर मेरे मुँह पे आगे मैंने बोल दिया। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा ले चलो, मैंने कहा आप टेस्ट कराने वहाँ पे। तो फिर हम वहाँ पे टेस्ट कराने गए, एंड उसके बाद तो भाई क्या हुआ देखो तुम आगे। अभी सबसे घटिया आइसक्रीम आज तक की मैंने अपनी लाइफ में ये खाई है। इतनी गंदी आइसक्रीम हो रही है कि क्या बताऊँ। तो जी आ गए हम रिपोर्ट लेके, और अभी फटाफट चलते हैं ज़रा रिपोर्ट लेके। तो दोस्तों अब क्या होता है हमारे साथ, हम रिपोर्ट लेके आ गए, ठीक। अब हम फिर से पहुंचते हैं एमआरआई के काउंटर पर, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं वहाँ पे उसके, ठीक है। तो जो मॉर्निंग वाला था उसकी शिफ्ट हो गई थी चेंज, दूसरा आ गया था। मैंने कहा एमआरआई कराना है। उससे पहले तो मुझे ऐसे देखा, फिर उससे पूछा आप अब आ रहे हो। फिर मैंने उसको सुना दी ढंग से, वहाँ पे जो भी कहानी थी वैसी वाली भी सुना दी और वैसी वाली भी सुना दी, तुम्हारी क्या गलती थी और क्या नहीं थी, ठीक है। फिर उन्होंने मेरा पेपर आगे जाने दिया। फिर जब अंदर जाते हैं, जो एमआरआई करते हैं उस रूम में रहते हैं, जो सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, आप अब आ रहे हो, अब तो मुश्किल है। फिर उसको मैंने सुना दी, मैंने कहा क्या था क्या नहीं था, क्या तुम्हारी गलती थी, सारा मैंने बता दिया उसको, ठीक है। उसके बाद वो अंदर पेपर लेके जाता है, एंड उसके बाद बोलता है चलो हो जाएगा और आप वेट करो। तो मैंने कहा ओके, और आप अब देखो कि हमारा एमआरआई कब होता है। इस हॉस्पिटल में तुमको अपना पूरा दिन चाहिए होगा, पूरा दिन जो इस हॉस्पिटल में दे सके भाई। बहुत ज़्यादा लेट होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है उतना लेट होता है इधर। तो कोई भी अगर आना चाहे तो बहुत सोच समझ के आए यहाँ, जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो वो ही आए, बाकी तो भाई बहुत बेकार सीन है। चलो यार अब कुछ खा के जाते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत लो हो गई है, तो चलो। तो चलिए जी पहुंच गए हम कैंटीन, और अब देखते हैं हमको खाने हैं राजमा चावल, मिलते कि नहीं मिलते यहाँ पे। तो हमको ये टोकन मिला है यहाँ से कड़ी चावल का, लीजिए। हाँ, तो ये आ गया मेरा कड़ी चावल यहाँ पे, एंड ये है 30 रुपीज़ का। बारिश भी स्टार्ट हो गई है इधर। लो जी अभी हम बाहर आए हैं, तो अभी धूप आ गई है, पहले बारिश हो रही थी इधर। ये निकी के लिए कितना सुंदर पेड़ है, देख कौन सा फूल है ये।
थोड़ा बाहर आए हैं फ्रेश एयर लेने के लिए और ज़रा माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि अंदर नंबर तो आ नहीं रहा है इतनी जल्दी, तो इसलिए सोचा थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। पैटीज टाइम। सात बज गए यार, लेकिन हमारा नंबर अभी तक नहीं आया। तो यार मैंने सोचा कि आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आज इतना टाइम लग गया कि क्या बताएं। उन्होंने कहा है कि 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक हमारा नंबर आ सकता है फॉर MRI। तो अभी हम वेट कर रहे हैं उसका एंड देखते हैं फिर क्या होगा। और अभी हमको यहाँ पे 8 बज गए और अब मैं दवाई लेके आई हूँ और अब शायद से अब नंबर आ जाएगा इनका और 1-1.5 घंटा लगेगा फिर। मतलब कि इतना तंग करा है ना आज, कुछ कुछ स्टाफ तो इतने गंदे हैं ना, इतने गंदे हैं कि क्या बताऊँ यार। आज जितना इन हॉस्पिटल वालों ने परेशान किया है ना भाई को मैं बता नहीं सकती। मतलब दिल से मेरी ऐसी दुआ निकल रही है, जो भी दुश्मन वगैरह जो भी होंगे, कि भगवान कभी भी हॉस्पिटल में ना आए। इतना तंग मुझे किसी भी हॉस्पिटल वालों ने नहीं करा जितना यहाँ, मतलब इतना गंदा हॉस्पिटल है ना ये, क्या बताऊँ मैं। ठीक, जब तक किसी की मजबूरी ना हो इस हॉस्पिटल में तो आना ही मत, ये मैं पर्सनली बोलती हूँ सबको। टाइम 9 बज गए हैं लेकिन अभी तक मेरी मौसी जो है बाहर नहीं आई है। सो फाइनली हम घर जा रहे हैं एंड घर जाते जाते जो है एक बहुत अच्छी सी बात हो गई है, मगर वो बताऊंगी नहीं क्या हुई। वो बताऊंगी नहीं, लेकिन अब थोड़ा ठीक है मूड। चलो भाई, आज नाइट व्यू देखने का भी मौका मिल गया एम्स का, ऐसा लगता है नाइट में। तो अब टाइम हो रहा है 10:10 और अब हम जाके यहाँ से फ्री हुए हैं एंड अब पता नहीं गाड़ी हमको मिलती कि नहीं मिलती है। लेकिन भाई क्या सोच के आई थी और क्या सोच, मतलब क्या हुआ यार, मैं क्या बताऊँ। छी यार, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया आज यहाँ पे, बट चलो एंड में थोड़ा खुशी होगी मुझे। कुछ चीज़ हो गई थी अच्छी हमारे साथ, तो वो बताऊँगी नहीं, पर चलो ठीक है, ज़रा गाड़ी ढूंढते हैं और एम्स को करते हैं बाय बाय, गुड नाइट। जल्दी घर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एम्स। फिर हम जैसे ही एम्स के गेट से बाहर निकले तो क्या हुआ कि हमने थोड़ा वहाँ पे वेट करा कैब का कि आएगी आएगी, बट कहाँ आती है, टाइम पड़ने पे नहीं आई। उसके बाद हमने वहाँ से लिया ई-रिक्शा एंड लकीली जिस ई-रिक्शा में हम लोग बैठे हुए थे वो अंकल इतने बढ़िया थे, इतने हेल्पिंग नेचर के थे। मतलब उनको देख के लगा कि नहीं यार, अभी भी इंसानियत जिंदा है, अभी भी लोग अच्छे हैं इस दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। तो फिर उन अंकल ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। एक स्टॉप पे छोड़ा, फिर बोला कि वहाँ देख के आ जाओ, कैब वैब वालों के नंबर लिखे रहते हैं। तो फिर दूसरे वहाँ पे नहीं हुआ तो दूसरी जगह भी ले गया हमको। फिर वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर उन्होंने एक जगह पे, एक चौक आता है वहाँ पे बोला कि यहाँ पे तो पक्का मिल ही जाएगा, देख लेना। बट रात काफ़ी हो गई थी, 11 बज गए थे वहाँ पे, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं था। और हम चाहते तो रूम लेके रह सकते थे, बट हमको रूम लेके रहना नहीं था, ये हमारी एक सिचुएशन थी, इस वजह से हमको थोड़ा प्रॉब्लम आई। और उसके बाद क्या हुआ कि वो अंकल जब
राउंड लेके आए दूसरा, तो वो गाड़ी वाले का नंबर लेके आए, उससे जो है बात बूत करी उन्होंने बोला कि मैंने देखा तुम लोग तो गए नहीं अभी, तो उन्होंने किसी फ्रेंड से अरेंज करके बात बूत करी उससे, और थैंक गॉड वो गाड़ी वाला भी आ गया, वरना तो हर कोई इतना मुंह फाड़ रहा था एक तो, ठीक है, और ऊपर से जा भी नहीं रहा था कोई, मतलब आ भी नहीं रहा था यहाँ कोई। तो फिर ऐसे ऐसे करके और तब हम लोग आए। मत कर मत कर मत कर, इन्होंने पूरा छिल दिया मुझे, मत कर मत कर, हाँ हाँ हाँ, कितनी बदतमीज है ये। हो गया हो गया हो गया।